हेलो एवरीवन, वेलकम इन डब्ल्यूपी सिंप्लीफाइड बाय सुनील। आज हम बात करेंगे वेबसाइट नेविगेशन के बारे में कि कैसे आप अपनी वेबसाइट के अंदर नेविगेशन मेन्यू सेट कर सकते हैं और उसके लिए क्या स्टेप्स होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो अभी हम जो नेविगेशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपनी वेबसाइट के अंदर नेविगेशन सेट कर सकते हैं। तो मैंने दो वेबसाइट बना रखी। एक वेबसाइट ये है, ठीक है, और दूसरा वेबसाइट है ये, और मैंने इसमें लॉगिन कर रखा है। अभी यहाँ पे ये नेविगेशन यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। और अभी हम दोनों वेबसाइट के अंदर बात करेंगे कि इन दोनों वेबसाइट के अंदर कैसे नेविगेशन सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वेबसाइट्स में डिफरेंस क्या है। लोग एक ये वेबसाइट है वो ब्लॉक थीम पे बनी हुई है, और एक जो वेबसाइट है वो क्लासिक थीम पे बनी हुई है। अब दोनों थीम्स के अंदर, दोनों टाइप की जो थीम होती हैं उसमें नेविगेशन मेन्यू सेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अभी ये जो वेबसाइट है सुनील कुमार TH, ये वाली वेबसाइट जो है, जो अभी आप स्क्रीन पे दिख रही है, ये वाली वेबसाइट है क्लासिक थीम पे बनी हुई। और जो WP सिंप्लीफाइड जो है, ये बनी हुई है ब्लॉक थीम के ऊपर। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉक थीम से। तो ब्लॉक थीम में जब आप डैशबोर्ड पे लॉगिन कर लेते हैं, तो आप अपीयरेंस में देखेंगे कि आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है मेन्यू सेट करने का। इसलिए हम जाते हैं, पहले वेबसाइट को विजिट करते हैं लॉगिन करने के बाद, और आप यहाँ पे देखेंगे एडिट साइट का एक ऑप्शन आ रहा है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं, तो ये आपको इसका एक साइट एडिटर ओपन करके देता है। ये मेरा हेड, ओके। एंड अभी हेडर में भी क्या है कि बहुत सारे इधर देखो लेआउट हैं। ये लेआउट मैं चूज़ कर सकता हूँ हेडर के पूरे, ठीक है। इनमें से मैं कोई भी लेआउट जो मुझे ठीक लगता है, जो मुझे पसंद है, वो अपनी पसंद के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। कि जैसे मैंने ये चेंज किया, ये लोगों के साथ हो गया, ये हैमबर्गर मेन्यू के साथ हो गया, ठीक है, ये ब्लैक ये हो गया। तो इस तरीके से मैं लेआउट भी चेंज कर सकता हूँ। एंड देन जब मैं मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे नीचे देखिए पेज लिस्ट का एक ऑप्शन आता है कि जो भी आपके पेज क्रिएट हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली नेविगेशन मेन्यू के अंदर ऐड होते जाएंगे। उसके अलावा अगर आप वैसा नहीं चाहते हैं, तो उसके अलावा पेज लीक जो है वो एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये नीचे लिस्ट भी आ गई है, मैं सिर्फ कॉन्टैक्ट अस चाहता हूँ। एंड इसके अलावा मुझे लगाना है, जैसे कि ब्लॉग लगाना है, लेकिन मैं पेज लिस्ट नहीं चाहता हूँ, तो मैं पेज लिस्ट को रिमूव कर सकता हूँ, और ये मैंने सेव कर दिया। जब हम इस वेबसाइट को देखते हैं, अब आप यहाँ देखेंगे कि आपको कॉन्टैक्ट अस और ब्लॉग ये दो ही दिख रहा है। पहले वो सारे मेन्यू दिख रहे थे क्योंकि हमने वहाँ पे पेज लिस्ट यूज़ किया हुआ था। अभी अगर हम बात करें और के बारे में, जैसे कि ये है पेज लिस्ट जो पहले लगा हुआ था, अगर इसको हम वापस लगा देंगे तो जितने भी हमारे पेजेस हैं वो सारे वहाँ पे दिखना शुरू हो जाएंगे। जब भी हम नया कोई पेज ऐड करेंगे वो भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, लेकिन हमें वैसा नहीं चाहिए। अगर हमें चाहिए कि हमें सिर्फ सर्टन पेजेस ही हमें मेन्यू के अंदर दिखाना है, तो हम ऐसे इस लिंक वाला जो ऑप्शन है वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हम उतने ही पेज बनाएंगे जितने हमें नेविगेशन के अंदर दिखाना है, तो आप पेज लिस्ट वाला ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप नेविगेशन मेन्यू जो है आपको अपनी वेबसाइट का वो सेटअप कर सकते हैं, और जैसा आपको चाहिए, और उसके अंदर जो-जो आपको नेविगेशन मेन्यू चाहिए। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि जैसे कि यहाँ पे जो रेफ़रेंस में जो लेआउट दिया हुआ है, वो भी आप यूज़ करके आप अपना लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा, जो कि क्लासिक थीम है। क्लासिक थीम के अंदर क्या होता है कि जब आप डैशबोर्ड लॉगिन कर लेते हैं, तो आपको आपके पास जो होता है डैशबोर्ड में, जब आप पेरेंट्स में जाएँगे तो यहाँ पे एक मेन्यू का ऑप्शन आता है। तो हम इस मेन्यू में जाएँगे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है। पहला ऑप्शन है प्राइमरी मेन्यू का, और दूसरा ऑप्शन जो है वो फुटर मेन्यू का। इन दोनों मेन्यू को हम यूज़ करके और यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर, जहाँ पे ये डिफ़ाइन किए हुए होंगे। ये दोनों जो हैं, ये वे हमारा जो थीम बना हुआ है, उस थीम के अंदर ये डिफ़ाइन किए हुए हैं कि हमें प्राइमरी मेन्यू और फुटर मेन्यू ही बाय रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं पहले प्राइमरी मेन्यू सेटअप कर लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ से चूज़ किया, क्रिएट किया, और जितने भी मेरे यहाँ पे पेजेज़ बने हुए हैं, इनको जैसे मैंने सिलेक्ट ऑल किया, ऐड किया। और अगर मुझे यहाँ से कोई मेनू नहीं चाहिए तो वो मैं हटा भी सकता हूँ, यहाँ से भी मैं वही मेनू सेलेक्ट कर सकता हूँ जो मुझे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। अभी के लिए मैंने सारे सेलेक्ट कर लिए, इसको हम थोड़ा-सा रीस्ट्रक्चर कर देते हैं। आप ऐसे इसको सब मेन्यू का सब मेन्यू ये सब भी बना सकते हैं, आपको अगर वैसा कुछ करना हो तो।
और इसके बाद मैंने सेव कर दिया। सो प्राइमरी मैंने जो है वो डिफाइन किया हुआ है वेबसाइट के अंदर, हेडर का जो मेन्यू है उसके लिए। तो ये देखिए होम, अबाउट है, सब वो सारे पेज जो है यहाँ पे मेन्यू के अंदर आ गए हैं। अगर मुझे इन पेजेस के अलावा कोई और पोस्ट का यूआरएल लगाना हो तो मैं वो भी यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई कस्टम कोई एक्सटर्नल यूआरएल लगाना हो, फॉर एग्जांपल मुझे लगाना है गूगल का, तो https google.com मैंने लिख दिया और यहाँ लिख दिया मैंने उसका नाम। तो ये गूगल का जो मेन्यू है ये भी आपको यहाँ दिख जाएगा। ये देखिए ये आ गए। एंड देन उसके बाद करें कि अगर हमें वर्डप्रेस पे जो हमारी पोस्ट होती है उनकी कैटेगरीज को अगर हमें लीक करना है तो वो भी हम मेन्यू के अंदर डाल सकते हैं और इस तरीके से हम वेबसाइट के अंदर नेविगेशन सेटअप कर सकते हैं। अभी जो दूसरा है फूटर मेन्यू, ये भी कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा। जैसे कि ये हो सकता है फूटर मेन्यू, जैसे नाम से भी पता चल रहा है कि वेबसाइट के फूटर के अंदर आ रहा होगा। ठीक है, तो हम वो मेन्यू भी इसको यूज करके ऐसे ही दोबारा मेन्यू क्रिएट करेंगे, उसका नाम चेंज कर देंगे और उसको उसमें फूटर मेन्यू हम सेलेक्ट कर लेंगे। अभी मैं थोड़ा बना के दिखा देता हूँ। वैसे कि मैंने कर दिया फूटर मेन्यू, इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं और ये मैंने चूज़ कर लिया फुटर मेन्यू। और देन सेम प्रोसेस, जो मुझे मेन्यू आइटम वहाँ पे दिखाने हैं वो मैं दिखा के इसको सेव कर लूँगा, वो वहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रोसेस था, एक सिंपल सा प्रोसेस है जिससे हम साइट का अपना नेविगेशन सेटअप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि दोनों ही थीम्स के अंदर आप कैसे नेविगेशन सेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।